किस तरह से बजट दिख रहे हैं, ग्रोथ वाला, फिजिकल डिसिप्लिन वाला, या फिर वेलफेयर वाला? तीनों वाला। अगर मैं सीधा कहूँ तो ग्रोथ वाला भी, फिजिकल डिसिप्लिन वाला भी, और थोड़ा सा हमेशा पॉपुलिस्ट तो बजट थोड़ा बहुत कभी कभी होता है। मुझे लग रहा है कि अरुण के बजट एक दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस में आ रहा है, और मैं कंट्रास्टिंग सिचुएशन बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। हमारे इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, भारत की ग्रोथ स्टोरी अपनी जगह कायम है। हम 140-45 करोड़ लोग, करीब 7-7.5% की रफ्तार से देश बढ़ रहा है। सारे हमारे आर्थिक पैमाने बहुत अच्छे हैं। कुछ भी लीजिए आप, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स लीजिए, जीडीपी, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने जीडीपी हमारी मोहर लगा दी, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, रेटिंग एजेंसीज हो, भारत का 7-7.5% का ग्रोथ अलग अलग एजेंसीज के जरिए आ रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल चैलेंजेस बिल्कुल इसके विपरीत हैं। जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स हम दोनों को ले तो, यानी कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे आपको पता ही है क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध और घमासान होता जा रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ट्रंप मूड इंडेक्स मैंने एक बना रखा है, उसको मैं TMI कहता हूँ, मूड इंडेक्स। उनके मूड सुबह दोपहर शाम बदलता रहता है। कभी वो वेनेजुएला को उठा लेते हैं, उनके राष्ट्रपति को, कभी वो ईरान पर नज़र डाल देते हैं जी, कभी EU से और कभी उनको ग्रीनलैंड चाहिए, कभी वो आइसलैंड की बात करते हैं, कोलंबिया की बात करते हैं, मेक्सिको की, क्यूबा की बात करते हैं। तो उसकी वजह से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी खड़ी हो गई। जैसे कि वो कम नहीं था, जो टैरिफ का गेम वो तब से चल रहा है। बिल्कुल। तो जियो इकोनॉमिक टेंशन्स भी हैं, दुनिया भर में ट्रेड बैरियर्स लग रहे हैं, देश स्वार्थी होते जा रहे हैं, अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसको मैं ग्लोबल चैलेंज मानता हूँ। और दूसरी तरफ हमारी अपनी हालत अच्छी है। तो बजट की जो स्पीच होगी, मुझे लगता है उसमें वित्त मंत्री महोदया, जिनकी आपको पिक्चर पीछे दिखाई दे रही है, वो उठ के जब कहेंगी तो ये कहेंगे कि भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। कुछ शब्द फर्क हो सकते हैं, पर साथ में हमें ग्लोबल चैलेंजेस इस समय जो दिख रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया जा रहा है। तो बजट फिस्कल डिसिप्लिन का ध्यान रखेगा। बिल्कुल हमारा फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, हमारी टैक्स कलेक्शंस अच्छी हैं, थोड़ा सा खर्च हम ज़्यादा कर रहे हैं, पर वो खर्च देश के विकास के लिए हो रहा है। तो वो जो बुनियादी ढांचे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च है वो जारी रहेगा। यहाँ से टैक्स के रिफॉर्म्स पहले ही हम पिछले बजट में फ्रंट लोड कर चुके हैं, अगर मैं बोलूँ तो, चाहे वो GST के हों, चाहे इनकम टैक्स के हों। आप जानते ही हैं पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक का रिबेट दिया गया था। तो कुल मिला के बजट बहुत बैलेंस्ड होगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बजट में आपको जो सुनने को मिलेगी कि विकसित भारत 2047 का जो सपना, जो लक्ष्य तय किया है भारत सरकार ने, उससे हम मात्र 21 साल दूर हैं जी। सुनने में 21 साल लगते हैं, पर ये 21 साल कब बीत जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है बजट में विकसित भारत 2047 का जिक्र होगा। उस लक्ष्य तक और तेज़ी से हम कैसे पहुँचे इसका जिक्र होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान होगा, कृषि पर ध्यान होगा, स्टार्टअप्स पर ध्यान होगा, मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत फोकस रहने वाला है। क्योंकि अरुण, हुआ क्या है कि ये जो टैरिफ का गेम चला है, इसकी वजह से अच्छी बात इसमें क्या हुई है, बाकी अमेरिका ने हमारे पर टैरिफ लगाए, कोई अच्छी बात तो नहीं हुई, पर अच्छी बात ये हुई कि इसने बाकी की दुनिया को जोड़ दिया है। क्योंकि ट्रंप साहब तो किसी को दोस्त बनाने को तैयार ही नहीं है। उनका तो किसको दोस्त, ना आप तो यूरोप भी उनका दोस्त नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि ये टैरिफ के गेम ने बाकी की दुनिया को जोड़ा है। और जो भारत सरकार ने FTAs करे हैं अरुण, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, UAE के साथ, और इस महीने जो मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ होने जा रही है, जहां से हम 146 से 188 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा होगा। भले ही छोटे बड़े मिला के 27 नेशंस हैं EU में, पर एज ए रीजन तो एक सिंगल डील है। तो मुझे लगता है कि इसको लेके अब दुनिया एकजुट हो रही है। और ये 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रंप साहब को हमें धन्यवाद करना चाहिए इस मामले में, कम से कम, कि उन्होंने बाकी की दुनिया को, एक अंग्रेजी में शब्द होता है हडल, बाकी की दुनिया को एकदम से साथ जोड़ दिया है और एकजुट कर दिया है कि अब ठीक है, आप, अमेरिका चाहता है कि अपनी राह पे जाना चाहता है, अमेरिका चाहता है हम किसी और ग्रह पे बसते हैं, अमेरिका चाहता है कि हम तो भाई दुनिया के बॉस हैं, अमेरिका चाहता है कि हम दुनिया से अलग हैं, तो अलग ही रहिए, फिर हम बाकी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो बजट मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश को और ज़्यादा तैयार करेगा। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, स्पेस, एग्रीकल्चर, यूथ, विमेन, हेल्थ, एजुकेशन और ग्रीन एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब का आपको
भर भर कर जिक्र मिलेगा और फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए मिलेगा।